और जो लोग मनोज तिवारी का ये गाना सुन लिए हैं कि बबनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावो, वो लोग ये क्यों नहीं सुने कि अगिया दहेज के इतना तेज हो गई, ये बेटी जन्मावल परहेज हो गई। बेटी जन्मावल परहेज हो गई। वो लोग ये क्यों नहीं सुने कि हम मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है कि गंगा मेरी माता है। वो लोग मनोज तिवारी के एक से एक अच्छे गीत हैं, उनको क्यों नहीं सुने। वो लोग ये क्यों नहीं सुनते हैं कि दौड़त धुपत चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी, नौकरी न मिलल मन उचाट गए भईले बाबूजी। ज्योति मौर्य तो पब्लिक में आके नहीं ना वादा की थी कि मैं अपने पति के साथ 7 जन्म तक साथ निभाऊंगी। और ये जाहिर सी बात है कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी कहीं करहीं सब प्रीति। आलोक मौर्य जी जो हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं बन रहा है कि वो पत्नी को जेल भिजवा सके या पत्नी को इस तरह कर ले। तो उस औरत को उसकी जो है वो पूर्ति होनी चाहिए। तो अगर किसी का सेक्सुअल डिज़ायर पूरा हो जाता है और मेंटल डिज़ायर पूरा नहीं होता है, अगर उसके दिमाग में है कि हाँ मेरे पति मेरे साथ ज़रूर सोते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, लेकिन कभी गुलाब का फूल नहीं देते हैं, कभी प्रेम से मीठी बात नहीं करते हैं, तो वो डिज़ायर तो कहीं ना कहीं पूरा करेगी। ये स्वार्थ सिद्धि जिसके साथ जिसकी होती है उसके साथ वो रहता है। तो ये कहने की पहले से ही हमारे भारतीय संस्कृति में काना से वरदूना यानी कन्या से वर जो है हर चीज़ में दोगुना होना चाहिए। वो एडल्ट लोग आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो ये अपराध नहीं है, लेकिन ये तलाक का आधार है। एसडीएम ज्योति मौर्य इन दिनों सोशल मीडिया के हर पन्ने, हर फेसबुक पेज के फ्रंट पे, हर यूट्यूब के फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं। कारण आप लोगों को पता है कि एक सफाई कर्मी आलोक मौर्य अपने पति को धोखा देकर एसडीएम ज्योति मौर्य गैर मर्दों के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जिसके बाद से यह कारनामा सामने आता है और कारनामा इतना तूल पकड़ता है जिसके बाद से सोशल मीडिया के हर खबरों में और भारत के सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों पर एक ही शब्द रहता है, एक ही नाम रहता है, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य। इन दोनों को मामला लेकर मामला अभी कोर्ट में है और जब कोर्ट में चली जाती है तो उस कोर्ट पे बात करने के लिए कोई आम इंसान नहीं बोलता है, न्यायाधीश बोलता है, जज बोलते हैं और वकील बोलते हैं। तो हमारे साथ एसके पंकज सर लॉयर हैं और मोतिहारी के मशहूर वकील हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, स्वागत इस कचहरी कैंपस के पीछे मंदिर में जी। और एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की जो अभी चर्चा चल रही है और जो कारनामे बाहर आए हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी हैं आलोक मौर्य, तो इन दोनों की स्थिति ये है कि अगर उन्होंने धोखा किया है, जैसा कि आलोक मौर्य जी का आरोप है, रो के मीडिया में आकर के और बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य जो है उनके साथ शादी के 10 साल बाद धोखा दे दिया उन्होंने। तो अगर कोई पत्नी अगर पति को छोड़ करके और कहीं दूसरे जगह चली जाती है, नैहर चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत एक पति का जो है वो कंजुगल राइट होता है फॉर द रीइंस्टीट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। यानी आप चाहें तो पत्नी की विदाई करा सकते हैं और उस पुरुष का पूरा हक बनता है कि उसकी पत्नी जो है उनको शारीरिक सुख, मानसिक सुख और पत्नी सुख दें, ये पति का पूरा अधिकार बनता है। लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं कि इनका दूसरे के साथ कनेक्शन है, उन आरोपों पर किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा और किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता है। कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि एडल्ट्री इज़ नॉट अ क्राइम इन आवर कंट्री, इट्स नो मोर अ क्राइम। अब ये क्राइम नहीं रहा, एडल्ट्री जो है वो अब क्राइम नहीं रहा, बल्कि ये एक तलाक का आधार बन गया है कि अगर कोई जो है वो पत्नी या कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे के साथ रिलेशन में, पति हो या पत्नी हो, तो अगर 2 एडल्ट लोग आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो ये अपराध नहीं है, लेकिन ये तलाक का आधार है। तो अगर उनका किसी के साथ संबंध बन रहा है बकौल आलोक मौर्य, तो वो क्राइम नहीं कर रही हैं उनकी पत्नी, बल्कि उनको एक आधार बन रहा है, उनका बेस बन रहा है कि उस आधार पर उनके नज़र में एक ऐसी औरत जिसको वो चरित्रहीन मानते हैं, उस औरत से वो तलाक ले सकते हैं। ये उनके पास जो है वो तलाक का अधिकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये कहना कि अब कानून के लिहाज से, चूँकि मुझे आप वकील के तौर पे आप आए हैं मुझसे सवाल पूछने, तो एक वकील के तौर पे मैं यही कहूँगा कि और आलोक मौर्य जी जो हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं बन रहा है कि वो पत्नी को जेल भिजवा सकें या पत्नी को इस तरह का। लेकिन अगर ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है
अगर उनके साथ जो है वो कोई गलत कागजात दिखा करके छद्म भेष बना करके अगर उनकी पत्नी ने धोखा दिया है तो उसमें जो है वो अगर वो मुकदमा दर्ज करते हैं, उसमें चार्जशीट होती है, तो ज्योति मौर्य जी की नौकरी भी जा सकती है और वो जेल भी जा सकती हैं। अब आते हैं लगभग शादी के 10-12 साल हो चुके हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के, लेकिन अब ज्योति मौर्य के बयान यह आता है कि आलोक मौर्य पे आरोप लगता है कि 20 लाख 25 लाख ऐसे कुछ अमाउंट लाखों में आ रहा है कि दहेज प्रथा के रूप में हमसे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उन पे दहेज प्रथा का केस कर रहे हैं, कहाँ तक से? इनकी पत्नी दहेज प्रथा का केस कर रही है, तो वो देखना होगा। देखिए, दहेज प्रथा का केस जो है वो 498 जो है आईपीसी का, तो उसके तहत अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उस पर केस मुकदमा तो दर्ज होता है, और केवल मुकदमा दर्ज हो जाने से ये बात साबित नहीं होता है कि वह व्यक्ति दोषी हो गया। उसमें पुलिस अनुसंधान करती है, पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाह होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एसडीएम जो होते हैं वो लोग बड़े रसूखदार होते हैं, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन बाधित कर दें, इन्वेस्टिगेशन प्रभावित कर दें। तो देखना ये होगा कि वो किस एरिया के एसडीएम हैं और किस थाने में इनको केस इनका हुआ है। दूसरी चीज़ कि अगर कहीं भी है और वो अगर प्रभावित करती हैं, तो आज के डेट में ज़्यादा रसूखदार होने के बावजूद भी आलोक मौर्य के साथ पब्लिक सेंटिमेंट मीडिया के कारण जुड़ चुका है, तो जांच तो बाधित नहीं होगा। तो अगर वो दोषी पाई जाएंगी, अगर वो झूठा मुकदमा करेंगी, तो 211 जो सेक्शन है उसके तहत उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की का भी मतलब वो एक्शन हो सकता है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है उनके खिलाफ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये कहना कि उनके साथ वो नाजायज़ हुआ है या इस तरह की बात, तो अब कानून के लिहाज से तो नाजायज़ नहीं हुआ है, लेकिन नैतिकता से लिहाज से देखिएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी धोखा अगर किसी को धोखा देता है, वो पत्नी नहीं, वो प्रेमिका भी हो सकती है, वो दोस्त हो सकता है, वो भाई हो सकता है, वो बिजनेस पार्टनर हो सकता है, तो ये धोखा जो है वो नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से तो ये पाप है, ये गलत है। लास्ट सवाल, अपने प्रोफेशन को साइड करके, प्रोफेशन में आप अलग तरीके से जवाब देंगे और पर्सनल में आते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण में सही कौन है, गलत कौन है? एक लाइन में आपको अगर बोलना पड़े तो क्या कहेंगे? ये देखिए, जब मैं एडवोकेट हो गया तो जजमेंट मैं नहीं सुना सकता हूँ। आप मुझसे जजमेंट, प्रोफेशन को साइड में जजमेंट आप चाह रहे हैं? नहीं, प्रोफेशन को कैसे साइड कर सकता हूँ? एडवोकेट्स एक्ट है उसके लिए, प्रोफेशन को नहीं साइड कर। प्रोफेशन में लॉयर को लेकर चलते हैं तो कौन सही कौन गलत? लॉ के हिसाब से तो अब जब उनका फैसला आएगा तब बताएगा कि कौन सही कौन गलत है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि बीवी मत पढ़ाओ, उनके लिए तो मैंने बता दिया कि हज़ारों लाखों ऐसी बीवियाँ हैं जो ये करती हैं। और जो लोग मनोज तिवारी का ये गाना सुन लिए हैं कि बबनी के लागल व शहर के हवा और ही पढ़ावो, वो लोग ये क्यों नहीं सुने कि अगिया दहेज के इतना तेज हो गई, ये बेटी जन्मावल परहेज हो गई। वो लोग ये क्यों नहीं सुने कि हम, मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है कि गंगा मेरी माता है। वो लोग मनोज तिवारी के एक से एक अच्छे गीत हैं, उनको क्यों नहीं सुने? वो लोग ये क्यों नहीं सुनते हैं कि दौड़त धुपत चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी, नौकरी न मिलल मन उचाट गए भईले बाबूजी। उन लोगों को तो सवाल पूछना चाहिए तेजस्वी यादव जी से कि हाँ 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी का जो है वो आप रोजगार देने का आप वादा किए थे। ज्योति मौर्य तो पब्लिक में आके नहीं ना वादा की थी कि मैं अपने पति के साथ 7 जन्म तक साथ निभाऊंगी। और ये जाहिर सी बात है कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी कहीं करहीं सब प्रीति। मैं नहीं लिखा हूँ, तुलसीदास जी लिखे हैं। तो जब नर और मुनि भी, और सुर नर मुनि मतलब देवता और मुनि भी, तो हम तो नर हैं, तो देवता और मुनि भी जब स्वार्थ के लिए प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये स्वार्थ सिद्धि जिसके साथ जिसकी होती है उसके साथ वो रहता है। तो ये कहने की पहले से ही हमारे भारतीय संस्कृति में काना से बरदूना, यानी कन्या से वर जो है हर चीज़ में दोगुना होना चाहिए। पैसा में दोगुना, हाइट में दोगुना, तजुर्बे में दोगुना, दौलत में, शोहरत में, नाम में दोगुना होना चाहिए। भारतीय संस्कृति रही है। अब थोड़ा सा अब नेचर से अलग, हमारे पूर्वजों के कहाव से अलग अगर कोई व्यक्ति चला गया तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन होना है। अच्छा, अब रह गई बात कि जब शादी हुई थी तो इनके माता पिता ने तो वो देख करके ही किया होगा शादी कि हाँ लड़का अच्छा है, और बाद में वो धोखा दे दें तो कोर्ट उनके खिलाफ भी फैसला सुनाएगा। यही बात यहाँ पे आती है। और देखिए, और आज ये पुरानी कहावत एक है कि जर जोरू ज़मीन, ये जोर की चीज़ होती है।
आपका जोर ढीला हो जाएगा, आपकी ज़मीन भी खिसक जाएगी, आपका पैसा भी खिसक जाएगा, आपकी मतलब जोरू यानी पत्नी भी खिसक जाएगी। और जोर सही रहेगा, आप ताकतवर रहिएगा, आपके पास जो है वो पावर रहेगा, पैसा रहेगा, बुद्धि रहेगा, प्रेम रहेगा। और अब पावर और पैसा जो है वो पावर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है आप जो है बहुत सारे लाठी खड़ा कर लिए। एक से एक पैसे वाले होते हैं, गांव भर उनको छांट देता है। बिल्कुल सही बात। आपका व्यवहार अगर अच्छा है, पब्लिक डीलिंग अच्छी है, सबके साथ रहते हैं, तो आप ताकतवर रहिएगा। ताकतवर रहिएगा तो कोई आपकी ज़मीन नहीं छीनेगा, कोई आदमी आपको मतलब आज के डेट में ताकत मतलब कानून की ताकत, कानूनी ढंग से आप ताकतवर हैं तो कोई ज़मीन नहीं छीनेगा, कोई आपका पैसा लेके नहीं पचाएगा, कोई आपसे ठग नहीं लेगा, कोई छीन नहीं लेगा, कोई आपसे जो है वो चिंता ही नहीं करेगा, आपके घर में डकैती नहीं करेगा। उसी तरह आप ताकतवर हैं, शारीरिक, मानसिक और इमोशनल सुख पत्नी को देते हैं तो कोई आपकी पत्नी को भी नहीं बहका सकता है। जाहिर सी बात है कि देखिए बायोलॉजिकली इसको देखिए, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है कि अगर किसी औरत को अगर सेक्सुअल डिजायर है, अगर उसको शारीरिक भूख है, तो उस औरत को उसकी जो है वो पूर्ति होनी चाहिए। तो अगर किसी का सेक्सुअल डिजायर पूरा हो जाता है और मेंटल डिजायर पूरा नहीं होता है, अगर उसके दिमाग में है कि हाँ मेरे पति मेरे साथ ज़रूर सोते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, लेकिन कभी गुलाब का फूल नहीं देते हैं, कभी प्रेम से मीठी बात नहीं करते हैं, तो वो डिजायर तो कहीं ना कहीं पूरा करेगी वो। तो एक औरत के लिए शारीरिक, मानसिक और इमोशनल दोनों हैप्पीनेस चाहिए। फिजिकल हैप्पीनेस, तो फिजिकल हैप्पीनेस हो गया पति पत्नी का रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशन। मेंटल हैप्पीनेस यानी उसको सुख शांति घर में मिले, और इमोशनल हैप्पीनेस यानी आपको मैरिज डे पर जो है वो कुछ गिफ्ट देना है, तीज पर कोई जो है वो गिफ्ट देना है, आपको वैलेंटाइन डे पत्नी के साथ ही मनाना है। तो ये सब अगर नहीं करते हैं आप, मतलब पति धर्म नहीं निभाते हैं, तो शादी मत करिए। शादी कर लीजिएगा, पति धर्म नहीं निभाइएगा, पत्नी भाग जाएगी दूसरे के साथ, फिर ज्योति मौर्य निकल जाएगी। यही चलिए, अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। अब उम्मीद है आप सभी लोग जो कह रहे थे कि अपनी बेटी को पढ़ाओ, बहन को पढ़ाओ, बहू को मत पढ़ाओ, पत्नी को मत पढ़ाओ, तो इन तथ्यों से बाहर निकलकर सही जो सामाजिक चीज़ें हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।